नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में आजम की सियासत गरमा गई है। आजम से भेंट करने की होड़ लगी हुई है और आजम भी अपने तेवर में है। आज कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आजम खां से सीतापुर जेल में मुलाकात की। हालांकि उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा। ये नहीं कि जेल गेट पे पहुंचे हो और तुरंत एंट्री मिल गई हो। काफी देर, 40 मिनट का तो ब्यौरा है, 40 मिनट से ज्यादा उनको इंतजार करना पड़ा। तब कहीं आजम खां से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने आजम खां को एक गीता भेंट की। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण क्यों मिलने गए। अगर थोड़ा बहुत लिंक देखें तो इस बात से है कि कांग्रेस नेता जो प्रमोद कृष्णन है, लखनऊ से चुनाव भी लड़े थे और कांग्रेस की जमकर पैरवी भी करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष को संबल बना करके। जब शिवपाल ने अपनी चुनाव के पूर्व यात्रा निकाली मथुरा से, तो उस यात्रा में भी आचार्य प्रमोद कृष्ण शामिल हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद हट गए थे, लेकिन शामिल हुए थे, उद्घाटन टाइप कर दिया था। तो ये माना जा रहा है कि शिवपाल और प्रमोद कृष्णन में अच्छे संबंध हैं। और जो इस समय की राजनीति चल रही है उसमें यह भी माना जा रहा है कि जो कुछ नया मोर्चा गठित होगा या फिर मुसलमानों की नई राजनीति होगी या अखिलेश से जब छुटकारा हो जाएगा तब क्या होगा, ऐसी परिस्थितियों में तमाम विकल्प खुले हुए हैं और उस विकल्प में कांग्रेस भी शामिल है। वैसे तो आचार्य प्रमोद कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो कोई ऐसा कांग्रेस में स्थिति नहीं रखते हैं कि कोई भी फैसला हो तुरंत कर दें, लेकिन अगर वो मिलने गए हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका नेतृत्व है उसकी रजामंदी जरूर रही है। तो एक और आचार्य प्रमोद कृष्णन मिलने आते हैं, दूसरी ओर एक बड़ा बयान आ जाता है और वो बयान आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण का। ब्रजभूषण एक चर्चित सांसद है और वो कहते क्या है, वो कहते हैं कि वो भी आजम खां से मिल सकते हैं। कहते हैं वो जमीनी नेता हैं और मुकदमे होना, मुकदमे वापस होना, आरोप लगना दूसरी बात है, लेकिन वो नेता है और उनसे वो भी मिलने जा सकते हैं। उन्होंने एक प्रसंग भी सुनाया। वो कहते हैं कि जब उन्हें टाडा में गिरफ्तार किया गया तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का एक पत्र उन्हें मिला और उस पत्र में क्या लिखा अटल बिहारी वाजपेयी ने कि जाही विद राखे राम ताही विद रहिए। और आगे ये भी लिख दिया कि अगर अच्छे दिन नहीं रहे हैं तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। माने एक बहुत बड़े सहानुभूति सांत्वना का पत्र अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा। और इतना ही नहीं हुआ, ब्रजभूषण आगे लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनसे मिलने के लिए भेजा और चंद्रशेखर उनसे आकर के मिले थे। उनका कहना है कि राजनीति में सब कुछ होता है, लेकिन अगर नेता है
तो उसके सुख और दुख में सबको शामिल होना चाहिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा। और उन्होंने आगे ये भी बढ़कर के कह दिया कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो चौथी पांचवी पीढ़ी के पहले तो सब हिंदू ही तो थे, एक ही सबके माता और पिता है। उन्होंने ये तक कहा कि मुनव्वर राणा, अब देखिए राणा शब्द जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये किसका प्रतीक है? तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से सब हिंदू हैं। लेकिन इतना कहते कहते वो अखिलेश पर भी बरस गए। उन्होंने क्या कहा कि आजम खां के लिए सपा को संघर्ष करना चाहिए, लेकिन संघर्ष नहीं किया। वो ये भी कह रहे हैं कि चिड़िया चुन गई खेत तो अब पछताए का होत। अब तो मामला बिगड़ गया है, माने आजम खां ने अखिलेश से नाता तोड़ दिया है, दूरी बना दी है। अब कोई फायदा नहीं है कि अगर अखिलेश कोई बयान देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अखिलेश मुख्यमंत्री तो हो सकते हैं लेकिन नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, जमीन पर उतरना पड़ता है। उन्होंने कहा मुलायम सिंह नेता है, इसमें भी दो राय नहीं है, और हम मुलायम सिंह को नेता मानते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि सपा को जो संघर्ष आजम खां के लिए करना चाहिए था उसने नहीं किया। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक और शिवपाल का मिलना शुक्रवार को और 1.25 घंटे तक लंबी बातचीत होना, माने राजनीति में सभी विकल्पों की चर्चा होना, और शिवपाल का बाहर आकर के ये कहना, जेल के बाहर आकर के, कि सपा ने संघर्ष नहीं किया, बल्कि उस दिन तो वो कुछ 2 हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जरूरत तो ये थी कि नेता मुलायम सिंह के नेतृत्व में संघर्ष किया गया, वो भी नहीं हुआ, माने नेताजी ने भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा उनके नेतृत्व में संघर्ष होता, धरना होता, प्रदर्शन होता, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री सुनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब उनसे बहुत पूछा गया भविष्य की क्या रणनीति है, आगे क्या होने वाला है, तो उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए आगे क्या होता है ये जल्द आपको बता दिया जाएगा। मतलब सीधे सीधे। तो जब शिवपाल शुक्रवार को जाते हैं और लंबी बातचीत होती है, इसी बीच जो सपा के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, वो जाते हैं मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल को लेकर के आजम खां से, लेकिन आजम खां उनसे नहीं मिलते। वो बेचारे बैरिंग लौट आते हैं। आरोप क्या लगाते हैं? आरोप ये लगाते हैं कि जेल प्रशासन ने उन्हें आजम खां से मिलने की अनुमति नहीं दी। और क्या कह दिया? आजम खां की तबीयत नहीं ठीक है, आजम खां सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी दशा में मुलाकात नहीं हो सकती है। ये बड़ा दावा किया रविदास मेहरोत्रा ने। और रविदास मेहरोत्रा ने यह तक कहा कि जिस तरीके से आजम खां के साथ आम कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है वो अपने में बड़ा घातक है। उन्होंने ये भी कह दिया सीधे तौर पर कि देखिए मैं अपनी ये रिपोर्ट अखिलेश यादव को दूंगा, मतलब अपने नेता को दूंगा, और मैं उन्हीं के कहने से गया था।
लेकिन अब पता नहीं कौन सच है कौन सही है। ये रविदास मेहरोत्रा सही बोल रहे हैं या अखिलेश बोल रहे हैं। जब अखिलेश से पूछा गया कि आजम खान ने मिलने से इनकार कर दिया, तो वो कहते हैं कि मैंने तो किसी को भेजा नहीं था और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। रविदास मेहरोत्रा रिपोर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं रिपोर्ट देंगे, और वो नाना प्रकार के प्रशासन पर, शासन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अखिलेश क्या कह रहे हैं कि मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। और दूसरी बात, ये बात अखिलेश यादव जरूर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम उनकी जमानत कराने का प्रयास करेंगे। तो ब्रजभूषण यही तो कह रहे हैं कि चिड़िया चुन गई खेत तो अब पछताए का हो। अब क्या करोगे? अभी तक क्यों नहीं संघर्ष किया? अब जब उधर से आवाज आ गई, आक्रोश आ गया, गुस्सा आ गया आजम खां के में से, तब आप कह रहे हैं हम उनकी जमानत के प्रयास करेंगे। अरे जमानत तो अपने सब करा ही चुके हैं। 72-73 मुकदमे थे, सब में जमानत हो गई। एक पर जमानत की प्रक्रिया पूरी हो गई है, केवल फैसला सुरक्षित है, और उसको कोई कह रहा 2 महीने हो गए, कोई कह रहा 6 महीने हो गए। बहरहाल वो अगर फैसला आ जाए तो आजम खां बाहर आ जाए, या फिर अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हम रिजेक्ट करते, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए। बहरहाल अगर देखा जाए तो अब कह रहे हैं अखिलेश कि भाई आज जो मुसलमानों में नाराजगी है और जो आजम खां के खेमे में नाराजगी है, वो इसी बात को तो लेकर के है कि अखिलेश ने संघर्ष नहीं किया, सपा ने संघर्ष नहीं किया। आप एक बार उनसे मिलाए, और एक बार जब वो मेदांता लखनऊ में भर्ती थे, तबीयत खराब थी ज्यादा, तब मिलाए। इससे काम नहीं चलता है। काम ये चलता है कि आप लगातार उनके हित चिंतक के रूप में काम करिए। और फिर वो भी जेल में थे, उनका बेटा भी जेल था, उनकी पत्नी भी जेल में थी। ऐसी परिस्थितियों में तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, और निश्चित रूप से वो एक चेहरा, और इसी बात को लेकर के काफी नाराजगी है। और जो आजम खां के लोग हैं, उन्होंने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमानों में कितनी नाराजगी है अखिलेश के प्रति। वो क्या कह रहे हैं? बरेली के मौलाना साहबुद्दीन, जिनकी अपनी एक हैसियत है, वो कह रहे हैं कि आजम खां ने सपा के प्रतिनिधिमंडल से न मिलने का फैसला ठीक किया, बहुत सही किया। जो सपा के लोगों से नहीं मिले, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सपा ने आजम खां के लिए किसी भी तरीके का संघर्ष नहीं किया। बहरहाल न केवल राजनीतिक दृष्टि से, बल्कि जो धर्म गुरु है, जो मौलाना है, अब वो भी मुखर होकर के बात करने लगे हैं। और उनकी ये मुखरता अब ये सिद्ध कर रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब आजम खां के इस फैसले से सच बात तो ये है कि अखिलेश खेमे में भी खलबली मच गई है, बेचैनी मच गई है। हम यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे आजम खां के सियासत की, और निश्चित रूप से सपा में खलबली मची हुई है, और कहीं ना कहीं नेताजी भी परेशान हो गए, क्योंकि जो सपा के पौधे को लगाया था और जो इतना विशाल हो गया, जब उसकी जड़ें टूटती हैं
जड़ें सूखती हैं तो निश्चित रूप से पौधा लगाने वाले को बड़ा कष्ट होता है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुलायम सिंह भी अपने को बड़ा परेशान और असहाय भी महसूस कर रहे होंगे। और अभी हाथ में जो शिवपाल ने जिस तरीके से नेताजी को भी घेरे में ले लिया, उससे स्थिति और विकट हो गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई राजनीति में नया बदलाव आ रहा है? क्या नया मोर्चा बनने जा रहा है? क्या वास्तव में शिवपाल ने एक ऐसा दांव खेला है जिससे अखिलेश परेशान हो गए, भौचक हो गए? इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे बहुत जल्द। देखते रहिए बड़ी खबर। और हम आपको यह भी बता दें कि बड़ी खबर में हम लगातार आपको अपडेट भी देते हैं और आपको लक्ष्य भी बताते हैं। योगी सरकार के 30 दिन हो गए, 1 महीना, और 1 महीने में योगी सरकार ने 30 बड़े फैसले लिए। और फैसले ही नहीं लिए बल्कि 100 दिन का, फिर उसके बाद 6 महीने का, फिर साल भर का, फिर 2 वर्ष का, फिर 5 वर्ष का एजेंडा भी बना दिया कि आगे क्या होगा। इसको कहते हैं प्री प्लानिंग। और जो लोग प्री प्लानिंग से काम करते हैं वो निश्चित रूप से सफलता हासिल करते हैं। इस बार बड़े अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं योगी, और उन्होंने जो क्रम से काम भी शुरू किया। मुफ्त राशन 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, और जो एक बार जो देखने को मिल रही है कि इस बात पर बड़ा फोकस है सुशासन पर। कर्मचारी समय से कार्यालय जाएं, समय से छुट्टी पाए, लंच का समय तय, 1 से 1:30, सुबह 9:30 बजे पहुंच जाएं, और इसकी मॉनिटरिंग भी शुरू हो गई है। सुशासन बहुत बड़ी चीज होती है। और इतना ही नहीं, यह भी तय कर दिया गया ये बुलडोजर कितना चलेगा। अगर 5 साल में बुलडोजर ने 2000 करोड़ की संपत्ति जब्त की, सैकड़ों लोगों को जिनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से माफियाओं से संबंध था, उन्हें जेल में डाला। और यह नया लक्ष्य शुरू हो गया है। नया लक्ष्य यह है कि 1200 करोड़ की संपत्ति 50 टॉप माफियाओं से जब्त की जाएगी। हालांकि इसमें 5 साल का समय दिया गया है। टॉप के जो 50 है माफिया, उनसे 1200, छोटे छोटे तो सब आते रहेंगे, 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसमें कौन होंगे? भू माफिया, खनन माफिया, पशु तस्कर, शिक्षा माफिया, जो पेपर पर भी लीक करा देते हैं, ये सारे माफिया उसके कटघरे में आएंगे और उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। लेकिन यह भी तय हो गया है 100 दिनों के अंदर, माने 3 महीने में 500 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। एजेंडा साफ। और इसके बाद जब जो आगे वाले 6 महीने आएंगे, उनमें 800 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाए। मतलब बिल्कुल खाका तैयार है। योगी सरकार ने निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और साथ में अन्य पर्यटन जैसे प्रभावी मुद्दों के साथ स्वास्थ्य चिकित्सा पर भी अपना जोर देना शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से अगर
30 दिन में 30 बड़े काम दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में ऐसे कामों की भरमार होगी और रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाने में योगी सरकार आगे होगी। फिर कहता हूं, देखते रहिए बड़ी खबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।